हाँ देख लिया सैंपल पेपर, भेजना था मैंने मैम तुम्हें टफ, वीडियो। हाँ मैम थोड़ा टफ नहीं है? नहीं ठीक है, ऐसे ही होता है। मैम मतलब उसमें ना जो केस स्टडी दी हुई है, मतलब वैसी नहीं जो चैप्टर से रिलेटेड है। एक दो चीजें केस स्टडी में ऐसी जैसे नीचे क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिल रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड, यस देते मैम हैं, थोड़ा। थोड़ा वो ऐसे ही देते हैं, इसमें कुछ नहीं है। बट मैम वो तो थोड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट वाला है ना क्वेश्चन, जो एक दो मैंने देखे थे। कोई मतलब एक बार बात जो नहीं, पेपर अब करवा एक देना बार आप। सिलेबस थोड़ा सा हो जाए, मैंने फिर वो डिस्कस करना ही था, या जो चैप्टर यस होंगे हम मैम। उनको डिस्कस कर लेंगे उसमें से। ठीक है ना, मैं यस मैम। डाउनलोड कर रखूंगी, फिर हम उसको, आप सबके पास भी तो डाउनलोड कर रखो आप लोग भी। मैम यस मैम, प्रिंट करवा रही। करवा भी लिया आपने प्रिंट? यस मैम मैंने फिर मुझे उसकी पेपर ही इतने फोटोग्राफ से भेज देना, हम वैसे ही डिस्कस कर लेंगे। मुझे उसकी भेज भेज देना दूंगा आप। मैम। मेरे पास पीडीएफ पड़ी है मैम उसकी, मैं आपको हाँ सेंड फिर कर पीडीएफ दूंगी। भेज दो मुझे, ठीक है वो भेज दो। यस मैम। चलिए लिखिए रोल ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट है मैम ये रोल ऑफ कट नहीं हो गया? मार्केट। हाँ ये कट नहीं हो गया टॉपिक? ये थोड़ा सा छोटा सा है इसमें टॉपिक ना, वो आप कर लीजिए, कई बार वो आ जाता है। ओके। रोल ऑफ मार्केटिंग इन ए फर्म। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, मार्केटिंग हेल्प बिजनेस, मार्केटिंग हेल्प बिजनेस to focus its activities, to focus its activities on the needs and wants of its customer, on the needs and wants of its customer. Second point, it helps business to decide, it helps business to decide what to produce and sell. Third point, it helps business to design its products, it helps business to design its products as per needs of, as per needs of potential buyers. Next point, it helps business to fix prices of its product. It helps business to fix prices of its products. Next point, it helps business to make, it helps business to make its products available to its target customer, to its target customer. अब आ जाएगा रोल ऑफ मार्केटिंग, वो था इन दी फर्म, इन दी इकोनॉमी की बात करें, इसी का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रोल ऑफ मार्केटिंग इन दी इकोनॉमी। फर्स्ट है, इट एक्ट्स एज अ, it acts as a catalyst, catalyst, catalyst,
TALYST. It acts as a catalyst in the economic development. कैटलिस्ट क्या होता है? चेंजेस लाने वाला, जो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेता है, लाता है, ठीक है ना, उसे कैटलिस्ट कहते हैं, कुछ चेंज इन एक्टिविटीज। तो जो मार्केटिंग है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सेकंड आ जाएगा, इट हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये सारा गवर्नमेंट, इकोनॉमी, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। मैम रिपीट करना। इट हेल्प्स इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। Next point, it helps to increase per capita income. It helps to increase per capita income and reduces poverty and scarcity of goods. Poverty and scarcity of goods. Next आ जाएगा, it helps to maintain a balance. It helps to maintain a balance between production and consumption. Clear? यस मैम। देखो मार्केटिंग का चैप्टर यहाँ हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत जो भी कंफ्यूजिंग हो रही है कि क्या आना है क्या नहीं आना, तो आप थोड़ा सा, आपको वैसे मिला तो हुआ ही है सिलेबस, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मार्केटिंग के चैप्टर में मार्केटिंग की डेफिनेशन के साथ हमने इसके फंक्शंस किए थे, एक तो वो है आने हैं, प्लस इसमें मार्केटिंग फिलॉसफीज करी थी हमने, याद है? प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वो 5 जो फिलॉसफीज थी। फिर उसके बाद आ जाता है मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक, जिसमें हमने वो 4 पीस किए थे, ठीक है, टेस्ट में भी दिए थे हमने। फिर आ जाते हैं हमारे 4 पीस की डिटेलिंग, जिसमें पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आएगा। फिर आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर 3 चीजें थी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। वो तीनों के टॉपिक्स पूरी तरह अच्छी तरह करने हैं, चाहे फंक्शंस हो गए, जो भी उसमें करवाया था, एक एक टॉपिक ही करवाया था। फिर आ जाता है प्राइस का टॉपिक। प्राइस का सिर्फ एक ही टॉपिक है, वो फैक्टर्स पे है, वो हमने जो कल फिनिश किया था। फिर आ जाता है थर्ड पी, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आपने कुछ नहीं करना, उसमें कॉन्सेप्ट थे, उसमें हमारे पास फैक्टर्स थे, काफी डिटेलिंग हमें दी हुई थी उससे रिलेटेड, ठीक है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे, टाइप्स ऑफ चैनल थे, कंपोनेंट्स थे, फिजिकल, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग और डेफिनेशंस आपको आती है उसकी। फिर फोर्थ पी आ गया, प्रमोशन की बात करें। प्रमोशन में भी आपने प्रमोशन की सिर्फ डेफिनेशन करनी है। उसके बाद उस प्रमोशन के भी 4 एलिमेंट्स थे, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशंस। आपने सबके मीनिंग ही करने हैं, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना उनके, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा पता हो कि है क्या क्या चीजें वो, ठीक है ना। भी पब्लिक रिलेशन क्या है, सेल्स प्रमोशन का कॉन्सेप्ट क्या है,
एडवर्टाइजिंग क्या है, जैसे हमने मेरिट डिमेरिट थोड़े बहुत किए थे तो वो थोड़ा बहुत पता हो, और साथ ही पर्सनल सेलिंग। नहीं तो इन सब की आगे आगे डिटेल थी हमारे पास, वो सारी कट कर दी गई है। तो ये चैप्टर तो काफी हमारे लिए शॉर्ट हो गया है, पर प्रोजेक्ट बनाते हुए इन टॉपिक को नहीं छोड़ना। प्रोजेक्ट बनाते हुए आपने इन सब चीजों को ध्यान में थोड़ा रखना है, क्योंकि फिर तो प्रोजेक्ट ही आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इस चैप्टर में आपको बता दिया जो मेन टॉपिक है, फंक्शंस, फिलॉसफीज, प्राइस वाला, लेबलिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। मतलब ये वो टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं हमारे पास, जो मेन टॉपिक्स आते हैं। आगे इनके बीच का आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर की थोड़ी केस स्टडीज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है आपको, 1 मार्क क्वेश्चन है। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग सजेस्ट दैट marketer should not offer a product to consumer if it is not best interest of consumer। अब इसने पूछा है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बताना है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मार्केटिंग के, या कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, या फिलॉसफीज की बात की है। जब हम कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो यानी कि यहाँ मार्केटिंग जो 5 फिलॉसफीज की थी हमने, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। वो 5 फिलॉसफीज में से अब मैं पूछ रही हूँ कि कौन सा मार्केटिंग का वो कॉन्सेप्ट है जो मार्केटर शुड नॉट ऑफर अ प्रोडक्ट टू कंज्यूमर इफ इट इज नॉट बेस्ट इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर। जो चीज एक कंज्यूमर के लिए अच्छी नहीं है वो किस में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा, मार्केटिंग में आएगा, सेलिंग में आएगा, या सोशल मार्केटिंग में आएगा? बताइए, प्राकृति बताइए। हाँ जी, आता है। मैं इतना अच्छे से रिवाइज नहीं है ना चैप्टर, इसलिए नहीं आ रहा। देखो, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, प्रोडक्ट वाला फीचर्स, क्वालिटी, वो आपने बनाया तो था एक टेबल सा। और जो सेलिंग वाला है वो सिर्फ सेल करने में ध्यान देता है, मार्केटिंग वाला है वो मार्केटिंग में ध्यान देता है कि पहले स्टडी कर लो और सेटिस्फेक्शन मिल जाए। पर सोशल मार्केटिंग क्या था, जो एनवायरनमेंट से लेके मार्केटिंग भी था, दोनों का मिक्स था। तो यहाँ वही चीज है ना जो एक कंज्यूमर के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। तो वो उसको ना दो तो कौन सा आएगा, सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा आपने देखना है। अब एक और सुनिए, फाइंड वांट्स एंड फिल देम, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, दे आर द 2 important concept of marketing management, identify it। पहला वो कह रहा है फाइंड वांट्स एंड फिल देम, अब ये कौन सा है इन कॉन्सेप्ट्स में से। दूसरा उसने पूछा क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सेल देम, ये कौन सा हुआ, प्रोडक्शन, सेलिंग। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमारा है बनाओ और बेचने की करो, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा था फाइंड वांट्स एंड फिल देम, किसमें वांट्स को हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर हम उसको कोशिश करते हैं। मार्केटिंग, मार्केटिंग बिल्कुल करेक्ट है, मार्केटिंग। एक मार्केटिंग है, दूसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आया समझ, इस टाइप का करना है। अब देखो ये आयशा इज मैन्युफैक्चरिंग लंच बॉक्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, to maximize the profit she decided to improve the quality of the lunch box, and due to the improvement in the product its sale is increasing। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, ठीक है ना। आया समझ। अब ये बताइए, देखिए, a consumer product manufacturing company is offering number of consumer products, एक कंज्यूमर
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कंज्यूमर के लिए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाती है लाइक डिटर्जेंट, फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट पूछा है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ पर क्या बात हुई है कि कंज्यूमर कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ कौन सा मिक्स हुआ, नाम में ही आ गया, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट है। हाँ, अब ऐसी सेम क्वेश्चन है, एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो परसुए करती है अपने कस्टमर्स को टू बाय द टीवी सेट थ्रू एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, प्रमोशन। प्रमोशन हुआ। आ गया ना समझ। Kumar Limited, next question. Kumar Limited decided to produce a liquid soap for cleaning the utensils under the brand name Shine. कुमार लिमिटेड ने एक लिक्विड सोप निकाला है जो यूटेंसिल्स को साफ करेगा और उसका नेम, ब्रांड नेम दिया शाइन। State 3 characteristics which is being fulfilled by the brand decided by this brand name. कौन सी 3 चीजें हैं जो यहाँ पर ब्रांड नेम में करेक्टराइज्ड हो रही है। अब जिसने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किए होंगे ब्रांड नेम उसको पता होगा कि जो ब्रांड नेम है वो सिंपल होना चाहिए, इजी टू शॉर्ट होना प्रोनाउंस चाहिए। होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ब्रांड नेम ऐसा हो जिसमें बेनिफिट्स और क्वालिटी दिखे, शाइन मतलब हमारे बर्तन शाइन करेंगे, साफ हो जाएंगे। और ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए और ब्रांडेड से। तो आपको 3 पूछे तो आप ये तीनों बता सकते हो। अब ये भी कॉन्सेप्ट पे है। अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज यूजिंग एनिमल स्किन टू मेक लेदर in order to satisfy some of his customer. Which marketing concept is overlooked in this case? एक शू कंपनी है वो एनिमल स्किन को यूज कर रही है एज अ लेदर, शूज में लेदर लगता है ना, तो बताओ वो कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ओवरलुक कर रही है, कौन बताएगा। हाँ जी, एनिमल स्किन वाला कौन से कॉन्सेप्ट में आएगा, एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं हो जाएगा, एनिमल स्किन को यूज कर रहे हैं वो, सोशल। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गया। सोशल यहाँ क्यों आया, क्योंकि एनिमल स्किन को यूज एनिमल करते हैं, स्किन। ठीक है ना, जो कि अच्छा नहीं होता एनवायरमेंट के लिए, एनिमल्स को मारना, उनकी स्किन को यूज करना। तो यहाँ उन्होंने पूछा है कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसे ओवरलुक किया जा रहा है अब केस में, तो आपने बताना है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट और सुनिए, गुड लिविंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर मॉस्किटो रेपेलेंट टैबलेट, मॉस्किटो की जो टैबलेट्स ही आती है। दीज टैबलेट्स आर पैक्ड इन अ स्ट्रिप्स ऑफ 12 टैबलेट्स ईच। Each of these strips are packed in a cardboard. 48 such boxes are placed in big car box and delivered it to retailers. State the purpose of packing the tablet in the big box. ये कौन सी, पहले तो पैकिंग पे है वो तो पता चल रहा है क्वेश्चन, कौन सी पैकिंग है, हमने 3 पैकिंग्स करी थी, प्राइमरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है ना। और यस पर्पस मैम, क्या है, स्टोरेज का पर्पस है, ठीक है ना। उन्होंने पर्पस भी पूछा है ना, इसमें क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि स्टोरेज ठीक हो जाएगी इसमें। तो ये पूछा है पैकिंग का, वो बताना है, तो आपको तीनों पैकिंग के वो पता हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट सुनिए, जो ये कॉन्सेप्ट है इन पे सबसे ज्यादा केस स्टडीज आती है। पिछले साल ये 2 साल से टॉपिक काट दिया था, इस साल वापस ले आए हैं फिलोसफीज वाला टॉपिक जो मैं बता रही हूँ। इसमें हमेशा केस स्टडी आती थी पर पिछले 2 ईयर से ये टॉपिक कट था, इस बार फिर वापस आया है।
Rapid Industries have launched a new range of packed juices. It is spending lot of money on sales promotion activities, and it is believed that sale of the commodities depends upon the quality of advertisement. Which marketing management philosophy is followed by Rapid Industries? रैपिड इंडस्ट्रीज है, उन्होंने नए रेंज निकाले हैं पैक्ड जूसेस के, और उन्होंने काफी जो पैसा है वो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज पे खर्च किया है, क्योंकि उनको लगता है जितनी एडवर्टीजमेंट होगी उतनी हमारी सेल होगी। तो बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग, बताइए। यस, सिर्फ ऋषभ आया हुआ है क्लास में? सेलिंग और मार्केटिंग में हम से है। सेलिंग है। मार्केटिंग, यस मैम, दोनों में से नीड्स और वांट्स की बात हुई है यहाँ? सेलिंग है, सेलिंग है, ठीक है ना? हाँ। इन्होंने अपना सारा हाँ, इन पैसा दोनों में। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी में लगा दिया, बस बेचना है हमने, सेल करनी है हमने, ठीक है ना? नेक्स्ट सुनिए, अमर इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स. He surveyed the market and found customer need a refrigerator with special provision of water cooler in it. He decided and launched the same refrigerator. Identify the marketing philosophy. हम मार्केटिंग रिपीट कंसेप्ट। करना एक बार। मार्केटिंग करेक्ट है। वो कह रहे हैं अमर जो है उसने रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चर करने हैं, उसने मार्केट में सर्वे किया और देखा कि कस्टमर्स को चाहिए कि ऐसा रेफ्रिजरेटर हो जिसमें वाटर कूलिंग की अलग से स्पेशल प्रोविजन हो। तो यानी कि वही उसने नीड्स एंड वांट्स को देखा और फिर उसने दिया। अब आप देख लो जितने क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं। कुछ ये है कि ये टॉपिक अब ऐड भी हुआ है और पिछले जो है काफी कट हो चुके हैं, इसलिए हम उनमें से क्वेश्चंस आ भी नहीं सकते ना। एक और सुनिए, ग्लो एंड शाइन लिमिटेड, अ फेमस ब्यूटी ब्रांड ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसी नाम से पता चल जाएगा कौन सा कॉन्सेप्ट है। द कंपनी यूज्ड प्लांट बेस्ड मटेरियल and number one beauty brand in the country. He not only satisfied the customer but also protect the planet. तो कौन सा हुआ ये कॉन्सेप्ट? सोशल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग हुआ। ऑर्गेनिक था ना? हाँ, ऑर्गेनिक वर्ड आते ही समझ जाना है, वही था। मैम ये जो रोल हमने लिखा है ये कितने मार्क्स तक का आ सकता है? देखो ये 1 मार्क में कितने सारे अभी हमने डिस्कस कर लिए, 10-12 तो हमने अभी डिस्कस कर लिए। बाकी ये 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में काफी बार आया हुआ है, 3, 4 और 5 मार्क्स में, ठीक है ना? ये हमने मेरे ख्याल मैंने इसके मैं आपको वो भेजूंगी जिसमें आपको मिल जाएगा, रिपीट आता है ये। मेरे ख्याल मैंने पहले भी करवाया था। निशा एक स्कूल मैन्युफैक्चरिंग है, ये 2012 में आया हुआ है सीबीएसई में। तो ऐसे ऐसे तो बहुत है। एक 2012 का दूसरा भी आया हुआ है जो इसमें जगदीप है, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे आया था। तो कंपार्टमेंट में भी काफी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये जो फिलोसफीज में ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। आपको कोई एक पूछ लेंगे, फिर उसका वो डिफरेंस जो लिखवाया था ना उनमें से कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं। मेन फोकस बताओ, मीन्स बताओ, एंड बताओ, वो थे ना उसके जो पॉइंट्स। बस वो आप यस मैम, वो तो याद, पूरा वो पैराग्राफ वो बॉक्स सा लर्न कर लो, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये भी देखो सीबीएसई उसमें आया था 18 में। मलेशियन बजट एयरलाइन कंपनी है स्काई यूरोप, उन्होंने डिस्काउंटेड फेयर स्टार्ट किए, started at low as 1099 for domestic destination and 2099 for international flights। मतलब अपनी एयर के वो टिकट्स जो है सस्ते किए एक तरह के। Identify the media of communication which can be used to inform large number of people। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड यूज करे जिससे लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है उन तक ये बात पहुंच सके कि भाई किराए सस्ते हो गए हैं, फेयर सस्ते हो गए हैं एरोप्लेन के। अब ये प्रमोशन का पॉइंट है, कौन सा होगा? पर्सनल सेलिंग होगा, एडवर्टाइजमेंट करें,
पब्लिक रिलेशन करें, पब्लिक रिलेशन जब नहीं, लार्ज पब्लिक नंबर ऑफ पीपल तक रिलेशन अपनी बात पहुंचानी हो तो कौन सा मेथड बेस्ट? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही है। यस मैम। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर साथ ही पूछा है स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ दिस, जो भी आप ऊपर बताओगे। तो रोल और वैसे तो ये कट चुका है अब टॉपिक, तो मैं ये बता रही हूँ, ये जैसे आया था तो इसमें मेरिट्स पूछे हुए थे। My bakery, a biscuit manufacturing company, launches biscuits with different flavors based on the quality and features like crunchy biscuits, sweet potato, coffee jolly, etc. The label on the package of the biscuits are with pictures with different colors, indicating or specifying the flavors of the biscuits and its content. Identify the 2 functions of labeling. अब ऊपर लेबलिंग का तो उन्होंने बता दिया, लेबलिंग की बात कर रहे हैं, अब लेबलिंग के सारे फंक्शंस आने चाहिए तभी आप बता पाओगे। उन्होंने पूछा ऊपर कौन से 2 फंक्शंस लेबलिंग के डिस्कस हुए हैं। उन्होंने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डिफरेंट फ्लेवर्स बताए हैं क्वालिटी फीचर्स के साथ, क्रंची बिस्कुट, स्वीट पोटैटो ऐसे भी बताया है। फिर उन्होंने पैकेज पे पिक्चर्स और डिफरेंट कलर्स लगाए हैं, स्पेसिफाई किए हैं फ्लेवर्स के नेम भी, कंटेंट्स के नेम भी। तो बता सकते हो जिसने लेबलिंग के फीचर्स पढ़े हैं, फंक्शंस किए लेबलिंग के? मैम किए थे, बस टाइम बहुत हो गया उसको रिवाइज नहीं किया, इसलिए ऐसे याद नहीं आ रहा है। अब ना तुम ये चैप्टर पहले वो रिवाइज है। करो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मार्केटिंग होता है इसमें। यस मार्केटिंग का मैम। चैप्टर रिवाइज करो, किसी दिन इसका हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना? मैम ये इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर करना है? इस चैप्टर के बाद हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो हमारे 2 चैप्टर्स उसमें रह गए थे ना पेंडिंग, कल से वही करेंगे फर्स्ट। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हाँ जी, डायरेक्टिंग कल स्टार्ट कर देंगे हम। आज ये हमारा कंप्लीट था क्योंकि एग्जाम्स की वजह से थोड़ा रह गया था, तो आज मैंने इसलिए सारे इसके क्वेश्चंस उठा उठा के आपको करवाने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है। ये बताइए, नेम द मार्केटिंग फंक्शन विच इज कंसर्न विद डिसीजन ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। मार्केटिंग फंक्शन का वो कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां इन्वेंट्री को देखा जाता है, स्टॉक को? पता है किसी को? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो टॉपिक हमने कहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है, वहां सारा इन्वेंट्री का देखा जाता है ना, स्टॉक का देखा जाता है। मींस होलसेलर से रिटेलर से, वो तो अब टॉपिक ही कट चुका है, हमने करवाया नहीं, लेकिन ये शॉर्ट में तो आ सकता है क्योंकि मार्केटिंग का एक फंक्शन है ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखो आपको ऐसे पता हो, ये गलत हो जाएगा नहीं तो आपको नहीं पता होगा। तो नेम द मार्केटिंग फंक्शन, ये भी वही है, देखो फंक्शन बताना है, विच इज कंसर्न विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म प्रोडक्ट्स। जो भी फर्म का प्रोडक्ट्स है वो अपने कस्टमर को बताने हैं, तो वो कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है? कैसे बताओगे हमारे ये प्रोडक्ट है? मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं कैसे बताऊंगी आप सबको कि मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, मार्केट में आया हुआ है? हाँ जी, कौन बताएगा कौन सा फंक्शन होगा मार्केटिंग का? मार्केटिंग के फंक्शन यहाँ हमारे स्क्रीन पे देख लो, सारे दिए हुए हैं। गैदरिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, प्राइस है, प्रमोशन, प्रमोशन मींस इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट, लिखा है ना लाइन, 3rd लाइन में, इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स, और उनको परसुए करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स बाय करो। तो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? अब ये देखो, अभी ये फंक्शंस हमारे पास खुले हुए हैं। नेम द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच इज कंसर्न विद कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। कौन सा है जो कॉस्ट और लोकेशन को देखता है कि कहाँ जाना है?
टारगेट मार्केट में। बताओ ये फंक्शंस देख के। ट्रांसपोर्टेशन,